औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अनमोल स्टार में वेलकम कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह से आपकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ टिप्स लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो बिज़नेस करना चाहते हैं मगर बिज़नेस कर नहीं पाते, जिनके पास तजर्बा ना होने की बना पर फ्लॉप हो जाते हैं। दोस्तों, तमाम मालूमात के लिए वीडियो को पूरा देखें और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो मार्केटिंग है। जिस आदमी को मार्केटिंग में तजर्बा नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। हम अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करें, किस तरह मार्केट में जाएं, किस तरीके से लोगों से मिलें, 80% लोग यही बातें सोचकर भाग जाते हैं। किसी भी चीज़ का प्लांट लगा लेना या कोई फैक्ट्री लगा लेना मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल इस चीज़ को ले जाकर कंपटीशन के तौर पर मार्केट में सेल करना है। तो दोस्तों, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि किसी चीज़ को सेल करना मुश्किल होता है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फ़न है। दोस्तों, कोई इंसान जब फैक्ट्री लगाता है या कोई कारखाना लगाता है तो उसके दिल में बहुत सी ख्वाहिशात जन्म लेती हैं। वो सोचता है कि आज वो हज़ारों में खेलेगा, कल लाखों में खेलेगा, फिर करोड़ों में खेलेगा और बहुत से ख्वाब उसके दिल में होते हैं। जब वो अपनी प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में जाता है, मार्केट करता है, उसके पास तजर्बा ना होने की बिना पर उसके तमाम के तमाम अरमान टूट जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो घर में आ जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। दोस्तों, आज मैं सोना यूरिया की मार्केटिंग के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि सोना यूरिया खाद जब मार्केट में आई तो उसके मतलब कोई नहीं जानता था, कोई ज़िम्मेदार उसको नहीं ख़रीदता था। तो सेल्स ऑफिसर ने ऐसा किया कि लोग जो ज़िम्मेदार पानी लगाते थे, फसलों को पानी लगाने के बाद जाते थे और उनके खेत में, एक खेत में खुद से चोरी चोरी खाद डाल देते थे और फिर 3-4 दिन के बाद उस ज़िम्मेदार के पास जाते थे। ज़ाहिर बात है कि जब जिस फसल को खाद डाली जाती थी वो बेहतर हो जाती थी, तो वो पूछते थे कि अंकल, ये फसल आपकी अच्छी है, ये वाली अच्छी नहीं है, इसका क्या मसला है? तो वो कहता था, यार मुझे नहीं पता, मैंने तो पानी दोनों को एक दिन ही लगाया है, एक ही टाइम पे लगाया है। तो वो कहते थे कि अंकल, हमने आपके इस खेत में आपसे चोरी खाद डाली थी जिसकी वजह से इसका ये रिज़ल्ट निकला है। तो इस तरह से जो है वो खाद का बिज़नेस स्टार्ट हो गया। और इस वक्त आप जानते हैं कि आज यूरिया का बिज़नेस इतना ज़्यादा है कि 1 करोड़ रुपया लेकर भी जाएं तो यूरिया की एजेंसी नहीं मिलती। मार्केट का काम करना इतना मुश्किल नहीं है कि इसको जितना मुश्किल हम समझते हैं, मुश्किल है भी लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिस चीज़ को करने का इंसान के अंदर जज्बा होता है वो चीज़ कभी नामुमकिन नहीं होती, कभी मुश्किल नहीं होती। इसके साथ
मैं आपको एक छोटी सी और मिसाल दूंगा। जब चेरी ब्लॉसम मार्केट में आया तो चेरी ब्लॉसम के बारे में कोई इंसान नहीं जानता था अच्छे तरीके से कि ये क्या चीज़ है। तो चेरी ब्लॉसम वालों ने जब मार्केट करना शुरू की, दुकानदारों के पास जाते थे तो दुकानदार उनसे चेरी ब्लॉसम नहीं लेते थे। चेरी ब्लॉसम का जो मालिक था उसने कुछ मुलाजिम रखे, वो दुकानों पे गए और दुकानदार से कहते हैं कि भाई आपके पास चेरी ब्लॉसम है? तो वो कहता कि भाई नहीं है। तो वे कहते भाई अगर आपके पास चेरी ब्लॉसम नहीं है तो आपके पास क्या है, आपकी दुकान में क्या है? तो इस बात पे दुकानदार सोचने पे मजबूर हो जाता था कि यार अक्सर ये चेरी ब्लॉसम है क्या। तो इसी तरीके से जब आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग शुरू हुई तो चेरी ब्लॉसम वालों ने अपनी गाड़ी भरी और चलना शुरू कर दिया। और जिस दुकान के करीब से वो गुज़रते तो वो दुकानदार उनसे कहता है कि भाई चेरी ब्लॉसम दे दो। तो लोगों ने उनसे चेरी ब्लॉसम लेकर स्टॉक कर लिया। उसके पास उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि वो बिकना बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि जो चेरी ब्लॉसम ख़रीदने वाले लोग थे वो उनके ही मुलाजिम थे। वही दुकानदार से आकर पूछते थे कि भाई चेरी ब्लॉसम है? तो दोस्तों आपको पता है कि दुकानदार जो होता है अगर उसने पैसा इन्वेस्ट किया हो तो वो कभी भी किसी चीज़ का स्टॉक अपने पास मौजूद नहीं रखता। तो दुकानदारों ने जैसा तैसा करके वो तमाम चेरी ब्लॉसम को सेल कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को चेरी ब्लॉसम के बारे में पता चल गया। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज जब भी जूते पॉलिश के लिए जहन में ख्याल आता है तो सबसे पहले चेरी ब्लॉसम का नाम ही हमारी ज़बान पे आता है। इस तरह से चेरी ब्लॉसम की मार्केट नंबर 1 मार्केट हो गई। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, मगर नया बंदा जब भी मार्केट में कोई चीज़ लेकर जाता है तो सुहाने ख्वाब सजाए हुए होते हैं। उसने कि मैं ये चीज़ बेचूंगा, फिर लाखपति बनूंगा, फिर करोड़पति बनूंगा। ख्वाब पूरे होते हैं, ये नहीं कि पूरे नहीं होते, मगर ये एक प्रोसेस का नाम है। अगर मैं एक गिलास का काम करता हूँ, दुकानदार के पास जाता हूँ कि भाई ये गिलास का डब्बा ले लो, तो वो पूछेगा भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, मगर वो आपसे माल नहीं लेगा क्योंकि वो आपको नहीं जानता, उसकी आपके साथ पहचान नहीं है। तो इसी तरीके से आप अगले हफ्ते फिर उसके पास जाएंगे, सेम टाइम और सेम डे, उसी दिन उसी वक्त आप उसके पास जाएंगे। अब आप उसको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम शहबाज है, मैं ये गिलास बेचने का काम करता हूँ, ये प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ। तो अब उसके जहन में ये बात आएगी कि यार ये आदमी तो पहले भी आया था, तो फिर भी वो आपसे गिलास नहीं लेगा क्योंकि अगर अभी अच्छी तरीके से उसके साथ आपकी जो है पहचान नहीं हुई। तो आहिस्ता आहिस्ता जब तीसरा हफ्ता आएगा तो फिर आप उसी वक्त, उसी टाइम, उसी दिन उसके पास फिर जाएंगे। आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर, तो अब आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसी वक्त समझ जाएगा ये तो शहबाज सैन है, पहले भी 2 बार आ चुका है। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट्स दिखाएंगे तो वो कहेगा यार रख दो, जब बिक जाएगी तो पैसे ले जाना। याद रखें, मार्केटिंग का असूल है, मार्केटिंग इसी तरीके से ही होती है कि कोई चीज़ को रख दें, जब सेल होती है तो ही पैसे मिलते हैं, तब तक जब तक आपकी प्रोडक्ट्स की मांग नहीं बन जाती। तो आप वहाँ पे गिलास रखें, रख के वापस आ जाएं। एक बात
याद रखना दोस्त, मार्केटिंग के हवाले से कि जो भी प्रोडक्ट्स आपने देनी है दुकानदार को, वो उसके सामने रखनी है, उसके नज़दीक रखनी है। क्योंकि दुकानदार सुबह से लगकर शाम तक जब काम करता है, काम करने के बाद वो थक जाता है, तो जब वो चेयर के ऊपर बैठा होता है तो बाहर से कोई भी आदमी जब आएगा वो कहेगा भाई मुझे गिलास दिखाएं, तो उसकी कोशिश होगी जो उसके नज़दीक पड़ा है वही उठा कर दिखा देगा, भाई ये बहुत अच्छा, ये ले लो, क्योंकि उसको उठकर जाना ना पड़े। तो आपकी प्रोडक्ट्स दुकानदार के बिल्कुल नज़दीक पड़ी हो तो ज़्यादा सेल होगी। दूसरी बात का आपने ये भी ख्याल रखना है कि जब भी दुकानदार के पास कोई कस्टमर आता है तो उसकी जो नज़रें होती हैं वो सेम सामने होती हैं कि सामने क्या चीज़ पड़ी है। जो चीज़ सामने पड़ी है वही देखता है, कभी ऊपर नहीं देखता कि ऊपर क्या पड़ा है। इसीलिए जो भी चीज़ आपने रखनी है उसमें चंद चीज़ों का ख्याल रखना कि वो चीज़ आपने उसके करीब रखनी है और उसके कस्टमर की नज़रों के सामने रखनी है, नज़रों के ऊपर नहीं रखनी। और तीसरी बात यह है कि जो रैक बने होते हैं जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट्स लगानी है, इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका स्टॉक दुकानदार के पास मौजूद होना चाहिए। जब भी रैक खाली होगा, आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी, तो दुकानदार ने उस रैक को भरना होता है, इसीलिए उस जगह पे किसी और कंपनी का गिलास वो रख देगा, तो उसकी सेल शुरू हो जाएगी और आपका काम फिर वही होगा, अगाइन बाय अगाइन, फिर आएँ फिर चक्कर पे चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, इस तरह से मार्केट आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी, पिछले पैसे मिलते जाएंगे, आगे माल देते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रोडक्ट्स की सेल ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपसे डिमांड करेगा नगद पैसों की, और नगद पैसों में आपसे प्रोडक्ट्स ख़रीदने की कोशिश करेगा। जब आपके पास ऑर्डर ज़्यादा होंगे, आपकी प्रोडक्ट्स की मांग होगी, तो दुकानदार ख़ुद आपसे कहेगा भाई ये मुझे इतना स्टॉक दो, उसकी पेमेंट उठाओ। क्योंकि ये कुछ असूल होते हैं हर कारोबार करने के। जो भी इंसान ये कारोबार करता है वो कभी फ्लॉप नहीं होता। दूसरी बात यह है कि जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं तो भाई आपने दुकानदार के आगे खड़े हो जाना नहीं होना। मोटरसाइकिल लेकर दुकानदार के आगे खड़े हो गए और उसे कहा जी अंकल जी कुछ चाहिए, तो वो कहेगा नहीं तो अब चले जाएं। ऐसा नहीं होता भाई। आप अपनी बाइक को खड़ा करें, दुकान के ऊपर जाएं, उनसे हाथ मिलाएं, अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, क्या हाल है, माल चाहिए हो। तो जब आप उतर कर उसके पास जाएंगे, उसको कहेंगे, अगर उसके पास उसके दिल में जब आप उसके अस्सलाम वालेकुम भाईजान या अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, तो वो महसूस करेगा यार कि मेरी कोई अहमियत है इसके दिल में। तो कोशिश करेगा कि आपको खाली ना जाने दें, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आपसे ज़रूर ख़रीद ले। अगर उसके पास स्टॉक में माल पड़ा भी होगा तो आप कहेंगे उससे कि सर माल चाहिए, तो वो कहेगा कि नहीं, तो उसे कहे चलो ठीक है सर मैं इसको ज़रा साफ़ करके लगा देता हूँ, थोड़ी सी मिट्टी पड़ गई है। तो आपने कपड़ा लेना है, उसको साफ़ करके या उसी रेक में लगाना है और कोशिश करनी ज़्यादा टाइम लें, उससे बातें करें ताकि आपकी अहमियत उसके दिल में बढ़े और वो आपको समझे, ताकि आपके साथ कोई एक वाक़ियत, एक दिलचस्पी होना शुरू हो जाए।
तो मैंने मार्केट का असूल देखा है कि कुछ लोग ऐसे ही तरीका करते हैं, तो दुकानदार यकीन कीजिए कि ऐसा उनके साथ घुल मिल जाते हैं कि जब वो प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं वो दुकानदार से पूछते भी नहीं है भाई क्या चाहिए। वो कापी निकालते हैं, उसी वक्त लिखना शुरू करते हैं, इसको इतना, ये इतना, ये इतना। वो कहता भाई पढ़ा है, और यार पढ़ा तो फिर क्या होगा, ये भी तो बेचना है ना। तो वो कुछ बात नहीं कहा, चलो यार रख दे, तेरी मर्ज़ी है। इस तरीके से भाई उनसे टाइम लें। जब आप दुकान के अगर बाइक खड़ा करके उससे कहेंगे सर कुछ चाहिए, तो वो कहेगा नहीं, तो फिर आपका टाइम ज़ाया है। इस तरीके से कभी ना करें। दोस्तों एक बात और याद रखें कि जब भी आपने मार्केट करनी है, अगर आपने 10 दुकानों के ऊपर मार्केट की है तो आपने अगले हफ्ते 10 दुकानों को ज़रूर मिलना है। ये ना हो कि 8 दुकानदारों को आप मिलते हैं और 2 को छोड़ देते हैं कि भाई ये तो हमसे माल ही नहीं लेता, ये भाई ये तो हमसे पूछता नहीं है। मेरे भाई आप उनसे मिलें और ज़रूर मिलें, आहिस्ता आहिस्ता वो आपसे माल लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ का ये एक ही असूल होता है। और दूसरी बात ये याद रखें कि दुकानदार को हमेशा रिस्पेक्ट की नज़र से आपने देखना है। रिस्पेक्ट वाले अल्फाज बोलने हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम छोटे भाई, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जब आप उनके साथ इतनी रिस्पेक्ट से दोनों हाथों से सलाम लेंगे तो भाई उसके दिल में आपके लिए कुछ रिस्पेक्ट उसके दिल में भी पैदा होगी, वो आपसे ज़रूर प्रोडक्ट्स खरीदेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अल्फाज पसंद आएंगे, आपको यह मार्केट का तरीका बहुत पसंद आएगा। अगर आपको हमारी मार्केट का ये तरीका पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक्स करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ बेल आइकॉन के निशान को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।